दोस्तों आज एक कहानी आपको सुनाना चाहेंगे, एक बाज की कहानी जो बहुत ही हमको अंदर से प्रेरणा देती है जीवन में सफल बनने के लिए। हम जीवन में बहुत हताश और निराश हो जाते हैं, तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा, समस्याएं जीवन में आ जाती हैं कि हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही तकलीफ़ों से गुजरने के लिए, समस्याओं को समाधान करने के लिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा सफलता पाने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहेंगे। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। बाज की जो उम्र है वो लगभग 70 साल होती है और बाज अपना शिकार करते करते ना, मतलब उसके जो चोंच होते हैं और उसके जो पंजे होते हैं जिससे वो शिकार को झपट्टा मारता है, और जो चोंच से नोच नोच के खाता है, वो शिकार करते 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 उसके चोंच जो होते हैं वो धीरे 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 क्या हो जाता है, टूटता हुआ चला जाता है। मतलब नोचने की क्षमता नहीं होती है, छोटा होता चला जाता है। वही हाल उसके पंजों में होती है, यानी जो पंजे होते हैं वो भी अब 40 साल तक शिकार करते करते उसमें भी क्या हो जाता है, वो भी छोटे हो जाते, घिस घिस के। और जैसे जैसे उम्र वो 40 पार करता है तो उसके जो पंख होते हैं, जो बाज बहुत तेजी से उड़ता है, वो उसके पंख जो होते हैं सीने पे आ जाते हैं, भारी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसकी उम्र 40 साल में वो शिकार करने योग्य नहीं होता है। यही कंडीशन हमारे जीवन में भी होता है कि हम सफलता पाने के लिए कुछ काम करते हैं और बीच रास्ते तक जाते जाते हमारा मनोबल टूट जाता है, हम लाइफ में बहुत नर्वस हो जाते हैं, बहुत नर्वस फील करते हैं। तो ये बाज की कहानी हमें मोटिवेट करती है कि जब 40 साल बाद काम शिकार करने के लिए उसके पास शक्ति नहीं रहता है, उड़ने की शक्ति नहीं रहता है, हाथ पंजे चोंच सब बेकार हो गए रहते हैं, तो उड़ के जाता है, वो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पे बैठता है और चोटी पे बैठ के वो अपने आप को इतनी तकलीफ देता है, वो पत्थर को अपनी चोंच से मार मार के तोड़ तोड़ के बिल्कुल छोटा कर देता है। उसे पता है कि प्रकृति हमारे इस चोंच को फिर बढ़ाएगी, और यही क्रिया वो अपने पंजों को करता है, मतलब पत्थर पे घिस घिस के बहुत तकलीफ देता है उसे। दोस्तों, किसी को अपनी चोंच तोड़ना, अपने पंजे को तोड़ना बहुत तकलीफ होता है, लेकिन इन दोनों को तोड़ने के बाद ना मेरे दोस्त, कुछ समय बाद उसके नए चोंच निकल के आते हैं जो बहुत ही शानदार निकल के आते हैं, और वो पंजे फिर से प्रकृति उनको फिर पंजा देती है, और जब इन दोनों चोंच और पंजे आ जाते हैं तब वो फिर अपने आप को तकलीफ देता है। अपने जो भारी भरकम जो पंख रहता है, एक एक पंख को नोच नोच के सोचो कितनी ज्यादा तकलीफ उसने उठाई होगी, सारा फेंक देता है। और फिर कुछ समय बाद उसे प्रकृति नई पंख देती है और वो फिर उस पहाड़ से उड़ता है और फिर तैयार होता है शिकार करने के लिए, और फिर वो अगले 70 साल तक भूखों मरने की कंडीशन में नहीं रहता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे भी जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन तकलीफ खुद को तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जिस इंसान को गर्मी, सर्दी, बरसात झेलने की शक्ति नहीं है, काम नहीं कर सकता है गर्मी, सर्दी, बरसात में, तो वो इंसान सफल नहीं हो सकता है। जो अपने आप को आग में तपा नहीं सकता है, वो सोना बन के नहीं निखर सकता है। जो कोयले में अपने आप को अत्यधिक गर्मी में नहीं तपाएगा, वो हीरा नहीं बन सकता है। तो मेरे दोस्त, अगर बाज की तरह उड़ना है और वो बाज उड़ता है अपने आप को तकलीफ देके, अपने आप को कामयाब बना के, अपने शरीर को तकलीफ देके वो फिर से उड़ान भरता है, और भर के जब आसमान में बारिश होता है, आसमान से जब बारिश होता है तो सारे परिंदे ढुक जाते हैं, और वो बाज, वो 40 साल बाद वाला बाज बादल को चीरते हुए ऊपर चला जाता है और कहता है दम है, बरस कितना बरसेगा। तो बाज की उड़ान की तरह लाइफ जीना है, तो बाज की कहानी से प्रेरणा लीजिए और अपने लाइफ में आप सक्सेस होइए। और ये छोटी सी कहानी आपको
आपका मार्ग परिवर्तन कर दे तो बनाना सार्थक होगा। थैंक यू, धन्यवाद।